बालक विद्यालय से लौट करके आया है और अपना कार्ड जो है अपनी माँ को देता है। अभी बालक उसको पढ़ने में समर्थ नहीं है। माँ से पूछता है कि इसमें क्या लिखा है। माँ कहती है कि इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है, समझदार है। यहाँ पर जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो तो इसकी बहुत नीचे की स्तर की है। आपने इसको बहुत कुछ सिखा दिया है और आप इसको आगे पढ़ाने में समर्थ हैं। हमारा विद्यालय इसके लिए कुछ भी उन्नति देने में समर्थ नहीं है। माँ ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चा पढ़ करके जब ऊंचाइयों को छूने लगा तो एक बार उसने अलमारी में वही कार्ड को देखा और उस कार्ड में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही कमजोर है, मंद बुद्धि है। हम इसको जो भी सिखाते हैं सीख नहीं पाता, तो हम इसको सिखाने में अपना समय क्यों बर्बाद करें। आप अपने बच्चे को स्कूल से निकालें। यदि माँ वहां पर ये समझ लेती कि जो कहा गया है पुरुषार्थ नहीं करती, तो उसका बच्चा कभी भी उन्नतियों को नहीं छू पाता। पुरुषार्थ करने से उसने सफलता को प्राप्त किया। तो राजर्षि अमोघ वर्ष प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में प्रश्न के रूप में कह रहे हैं कुल वैरी शत्रु कौन है, और उसके उत्तर में कह रहे हैं ननु अनुद्योग। यानी निश्चय से देखा जाए तो पुरुषार्थ नहीं करना ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, वैरी है। यदि पुरुषार्थ करें तो सफलता अवश्य मिलती है, और यदि पुरुषार्थ नहीं करें तो हाथ में आई हुई सफलता भी चली जाती है। एक विद्यालय में शिष्यों की जब शिक्षा पूर्ण हो गई, आखिरी परीक्षा के रूप में उनके लिए बांस की डलियां दी गई और कहा कि इसमें जाकर के पानी भर करके लेकर के आओ। कुछ तो कहने लगे इसमें इतने सारे छेद हैं, नदी से यहाँ तक पानी लाएंगे सारा का सारा पानी गिर जाएगा। क्या पुरुषार्थ करना, ये तो जो है परेशान करने वाली जैसी बात है। उन्होंने उद्यम ही नहीं किया, पुरुषार्थ भी नहीं किया। लेकिन एक शिष्य ने कि हमारे गुरु ने बोला है, इसमें भी कोई ना कोई रहस्य होगा। वो बांस की डलिया में पानी भर करके लेकर के आया, आधी दूरी तक आया, सारा पानी निकल गया। फिर वो गया, ऐसा करते 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 उसने कई बार पुरुषार्थ किया और आखिरी बार में जो है उस डलिया में पानी भर करके गुरु जी के पास में पहुंच गया। क्या हुआ कि जो बांस की जो लकड़ियां थी पानी में भीगते 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 वो जो है फूल गई और उनके जो छिद्र थे वो बंद हो गए। जिसमें लग रहा था कि इसमें से कोई सफलता नहीं मिलेगी, वहां पर भी उसने सफलता को प्राप्त किया। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे कर्म का क्षेत्र हो, बिना पुरुषार्थ के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जो आलस करके बैठ जाते हैं वो हमेशा घाटे में रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति जिसके पिताजी जो व्यापार देखते थे, उसका व्यापार में बिल्कुल भी रुझान नहीं था। पिता जब तक रहे उन्होंने बहुत तरक्की की, लेकिन पिता के देहांत के बाद में बच्चे ने ध्यान नहीं किया और हर साल जो है घाटा लगना
एक साधु के पास गया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक कवच, ये ताबीज देते हैं, तुम जहां भी जाओगे वहां पर तुम्हारे लिए सफलता मिलेगी। और उसने एक ताबीज उसको दे दिया, उसने पहन लिया। सबसे पहले अपने घर में ही, जहां पर रसोई में काम करने वाले लगे हुए थे, उनको जाकर के देखूं तो देखा जाकर के वो लोग जो है सारे वहां पर माल उड़ा रहे हैं और कुछ पोटलियां बनी रखी हैं उनको ले जाने के लिए, चोरी करने के लिए। उसने जब वहां पर पहुंच करके देखा तो वो लोग सहम गए और उसके माध्यम से जो कार्य करते थे उसमें सुधार हुआ। फिर वो जहां गोदाम था वहां पर जाकर के देखा तो वहां पर भी ऐसा ही माहौल था और उसने वहां पर भी सफलता प्राप्त की। तो उसको लगने लगा कि ये तो ताबीज का काम है, इसके माध्यम से कार्य हो रहा है। और जब सफलता इसमें मिलने लगी तो वो हर दिन जो है सब जगह जा जा करके देखने लगा। और जब साल भर का लेखा जोखा किया तो उसमें जो है जहां लाखों का घाटा था वो वहां पर लाखों का फायदा हो गया। अब साल भर होने को है, अब डरने लगा कि ये जो ताबीज दिया था वापस करना, 1 साल के लिए दिया था, अब फिर से वही स्थिति बन जाएगी। साधु के पास में पहुंचा, लेकिन कहने लगा कि मैं आपको ये ताबीज वापस नहीं कर पाऊंगा। जब इतनी सफलता इससे मिल रही है तो आप इसको ना लें। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमने 1 साल के लिए दिया था। बड़े मन में दुखी होते हुए अब चूंकि कहा है इसलिए वापस लौटाने लगा। और उन्होंने हाथ में लेकर के उस ताबीज को खोल करके दिखलाया। उसमें एक कागज के ऊपर लिखा था कि यदि तुम पुरुषार्थ करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि तुम आलस करोगे तो कभी सफल नहीं होगी। तुमने स्वयं पुरुषार्थ किया, उसके माध्यम से सफलता मिली और तुम इस ताबीज को समझ रहे हो कि इसने कार्य किया है। तो ये पुरुषार्थ के माध्यम से कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए जो पुरुषार्थ नहीं करता वो स्वयं अपना शत्रु है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक दुकान पर काम करते थे, अच्छी पे मिलती थी, लेकिन वहां पर कुछ काम नहीं था। बहुत कुछ काम ऐसा थोड़ा बहुत 1-2 घंटे में कर लें, 6-8 घंटे जो है फालतू बैठे रहते थे। उन्होंने दूसरी जगह सर्विस की, उसमें कम पैसे मिल रहे थे लेकिन 8 घंटे काम करना पड़ता था। तो उन्होंने उसको, जिसमें ज्यादा पैसे कम काम थे, उसको छोड़ दिया और उस कम पैसे ज्यादा काम को स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि वहां पर बैठ करके आलसी बनने के लिए पैसे मिल रहे थे, यदि एक बार आदत पड़ जाती तो फिर कभी भी जिंदगी में हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। पुरुषार्थ करने से सफलता मिलती है। जब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान, जहां पर साउथ में, दक्षिण में 4 जगह पर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, मुख्य प्रतिमा का जो निर्माण हुआ है वो भी पुरुषार्थ के माध्यम से ही हुआ है। माता जो थी उन्होंने ऐसा नियम ले लिया था कि यदि वो उस नियम का पालन करती, जब तक कि पौधनपुर के बाहुबली भगवान के दर्शन नहीं कर लेगी तब तक के लिए त्याग था। तो उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा, क्योंकि भोजन की बहुत सारी सामग्री उन्होंने छोड़ रखी। तो उनके पुत्र चामुंड राय ने नैमी चंद्राचार्य महाराज के सामने बात रखी और उन्होंने कहा उसका तो होगी, हानि नहीं है, कहाँ पर है वो पौधनपुर, और बहुत प्राचीन समय में बनाई हुई प्रतिमा अब तक सुरक्षित है कि नहीं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। पुरुषार्थ करो यहीं पर। और बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण जो पुरुषार्थ के माध्यम से हुआ,
माता के संकल्प को पूर्ण करके उनके लिए जो उनके जीवन के लिए भी जाने वाली बात हो सकती थी, वहां पर पुरुषार्थ के माध्यम से उसमें प्रयास किया। कारगिल और पेड़ोल में भी वहां पर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, और उसके बाद में एक बड़ी प्रतिमा धर्मस्थल में जो कि लगभग 40 फीट की है, उसका निर्माण धर्मस्थल के जो धर्माधिकारी हैं उनकी मां रत्नम्मा के इच्छा के माध्यम से हुआ। दक्षिण में गर्भगृह में महिलाएं प्रवेश करके भगवान का अभिषेक नहीं करती। केवल जब बाहुबली भगवान का महामस्तक अभिषेक होता है तो ऊपर से धारा छोड़ देती है। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने गर्भगृह में प्रवेश करके अभिषेक नहीं करते, यदि हम भी बड़ी प्रतिमा बनवा लें तो उनके चरणों में जैसे वहां पर जाकर के अभिषेक करते हैं तो यहाँ भी कर लेंगे। ऐसी भावना से उन्होंने बड़ी प्रतिमा के लिए अपने पति से पुत्र से कहा, और उन्होंने एक मंगल पादे नाम का एक जगह थी, वहां पर प्रतिमाओं का निर्माण होता है। जहां पर प्रतिमा का निर्माण होना था आसपास में बहुत दूर दूर तक पानी नहीं था, लेकिन जब इस प्रतिमा के लिए जिस शिलाखंड को काटा गया तो उसके पीछे ही जल का स्रोत प्राप्त हुआ, और उसके माध्यम से 4 साढ़े 4 साल तक जो पानी आता रहा सबकी पूर्ति हो उसके माध्यम से उस प्रतिमा के निर्माण में होती है। 180 टन की प्रतिमा की उसको लाना था। तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी, एक ने 18 लाख बताए, कहा बहुत ज्यादा है, तो 12 लाख पे आया, फिर 6 लाख पर भी आ गया, और उसके बाद में उससे भी बहुत कम में किसी दूसरी कंपनी ने उनके लिए लाने के लिए तैयार हुए। बहुत बड़े ट्रक के माध्यम से उसको लाना था, और 4 नदियों के पुलों के ऊपर से उसको लाना था। और गवर्नमेंट से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी इतनी क्षमता नहीं है, यदि आप इसको लेकर के जाओगे कोई क्षति हो जाएगी तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा, और यही नहीं 3 साल के बाद में भी कोई क्षति उभरेगी तो भी जो है आपको ही हर्जाना देना होगा। उन्होंने सोचा ये तो एक प्रकार से नहीं करना ही है, और उस समय में एक टीए पई करके नाम के एक रेलवे मिनिस्टर थे जो उनके परिचित में थे। उन्होंने उनसे पुरुषार्थ किया, एक जगह पर उन्होंने पुल बना करके वहां से कुछ सामान ले जाते हुए, असेंबल करके पुल बना करके सामान ले जाते हुए देखा, और उन्होंने उनसे कहा तो कहा हम आपका जो है काम करेंगे, अभी समस्या हमारी है। और उन्होंने सब जगह जो है, एक जगह जो है पहली बार जब पुल का निर्माण हुआ तो वहां पर परमिशन देने के लिए भाई इसकी पहले परीक्षण तो करें, तो उस समय में भाई परीक्षण में बहुत समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में 24 हाथी हैं, इनको आप पुल के ऊपर से गुजार करके देख लो, यदि पुल में कोई भी बाधा नहीं होती है तो फिर जो है प्रतिमा को भी ले जाने में इस ट्रक के माध्यम से कोई बाधा नहीं हो। और उसमें भी उसको प्रयास करके देखा तो थोड़ी ही देर में जो है उन्होंने आज्ञा दे दी, और वो कार्य वहां पर सानंद संपन्न हो। तो पुरुषार्थ के माध्यम से यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो उसको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो जाती है। यदि पुरुषार्थ नहीं करता तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक महिला 62 वर्ष की जो दिहाड़ी मजदूरी करती है, अपने पति को हृदय की प्रॉब्लम होने के कारण में हॉस्पिटल लेकर गई, जो टेस्ट बताए उसको चुकाने की इसकी सामर्थ्य नहीं। नाश्ता कर रही थी एक होटल के ऊपर, और उस जिस नाश्ते को कर रही थी उसके नीचे जो पेपर लगा हुआ था उसमें उसने देखा कि एक शहर में पास का ही जो शहर है वहां पर एक मैराथन हो रही है, और उसमें जो है जो जीतेगा उसके लिए इतना इनाम, उसकी घोषणा उसमें लिखी हुई। और उसने सोचा कि पैसा नहीं है, मैं पुरुषार्थ करती हूँ, और वो जो है रात को जा करके वहां पर सुबह वहां पहुंच गई, और मैराथन जहां पर हो रही थी वहां पर उसने निवेदन किया। तो कहा यहाँ तो सारे युवा लोग दौड़ रहे हैं, वृद्धों के लिए क्या काम।
उसने अपनी परेशानी बताई, किसी ने कहा भैया कर लेने तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सारे लोग जो दौड़ रहे हैं उनके साथ साथ में 62 वर्ष की महिला जो महाराष्ट्रियन साड़ी पहने हुए कांच लगा करके दौड़ने में भी कोई बाधा नहीं है, और वो जो है दौड़ती है, उसकी रास्ते में चप्पल टूट जाती है, और बाद में जब इनाम दिया जाता है तो सब लोग देख करके दंग रह जाते हैं कि वो 62 वर्ष की महिला ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसको जो है अपने पति की जो परेशानी थी उसको दूर करने के लिए उसने पुरुषार्थ करने का प्रयास किया, और उसमें सब लोगों के लिए आश्चर्यचकित कर दिया। पुरुषार्थ यदि करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है, और यदि एक दो बार पुरुषार्थ करने के बाद में लोग हार जाते हैं तो फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ता। अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने व्यापार किया, असफल रहे, फिर उसके बाद में उनका विवाह हुआ, थोड़े दिनों के बाद में पत्नी का देहांत हो गया, डिप्रेशन में चले गए। पुनः उन्होंने व्यापार किया, उसमें सफल नहीं हुए। पार्षद आदि जो होते उसका चुनाव लड़ा, उसमें सफल नहीं हुए। सीनेट का चुनाव लड़ा, उसमें सफल नहीं हुए। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, उसमें सफल नहीं हुए। और बाद में उन्होंने जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उसमें उनको सफलता मिली। इतनी बार असफल होने के बाद यदि कोई व्यक्ति यदि मनोबल यदि तोड़ दे तो उसके माध्यम से वो सफल नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने प्रयास करते करते सफलता को प्राप्त किया। जब एक कन्या जो कि फुटबॉल की प्लेयर थी और ट्रेन में उसके साथ में उसकी चेन को खींचा तो उसने प्लेयर थी तो वहां पर विरोध किया, और जो लुटेरे थे ट्रेन में लूटने वाले, वैसे तो अक्सर लोग डर जाते हैं, अपने आप दे देते हैं, लेकिन उसने जब विरोध किया तो उनको जो है वहां पर नागवार गुजरा और उन्होंने जो है उसको उठा करके चलती ट्रेन से फेंक और बगल की जो है पटरी पर गिरी, और वहां से जो है एक दूसरी ट्रेन आ रही थी तो उसके जो है दोनों पैर उससे कट गए। रात का समय था, कई गाड़ियां वहां से निकल रही हैं रात में, और वहां पर जंगली जो है चूहे वगैरह भी उसके घाव को वहां पर खाने का प्रयास कर रहे हैं। रात उसकी कैसी जो है नरक की वेदना जैसी बीती होगी, उसको स्मरण है कि कितनी ट्रेन रात में वहां से गुजरी, और बाद में जैसे जैसे उसको जो कोई मिला उठाया वहां से हॉस्पिटल ले गए। दोनों उसके पैर जो है कट चुके हैं, दोनों नकली पैर लगे हुए हैं, लेकिन उसने पुरुषार्थ करने का मन में भाव बनाया, और कहते हैं कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी पहुंच गई। यदि पुरुषार्थ करता है व्यक्ति तो ऐसे जो है जो जिन लक्ष्यों को छूना सामान्य लोगों के लिए भी संभव नहीं है, वो उसमें भी सफल हो जाते हैं। जब पंडित जी बनारस में गए अध्ययन करने के लिए, और एक ब्राह्मण के पास में अध्ययन के लिए किसी ने बताया बहुत अच्छे विद्वान है, ये पढ़ा देंगे, उनके पास गए। उन्होंने कहा अभी तो अच्छा मुहूर्त नहीं है, और अच्छे मुहूर्त में जो है इसको प्रारंभ करेंगे। जिस शास्त्र को उनको पढ़ना था, जब उसकी और उनकी दृष्टि गई तो उन्होंने कहा ये तो जो है नास्तिकों की पुस्तक है, जैन धर्म को जो है नास्तिक समझते हैं, जहां पर नास्तिक की परिभाषा ऐसी हो कि जो हमारे धर्म को माने वो आस्तिक, जो नहीं माने वो नास्तिक, तो सारे एक दूसरे के नास्तिक हो जाएंगे। लेकिन जहां पर कर्म के ऊपर भगवान के ऊपर, भगवान को भी कर्ता के रूप में कि भगवान ने सृष्टि बनाई है, लेकिन जो भगवान को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, उसमें एक ब्राह्मण विद्वान ने लिखा कि जहां पर जैन धर्म में प्रत्येक आत्मा को परमात्मा जैसा माना गया है, वो जो है हम लोगों से कितना गुना आस्तिक होगा ये हम इससे समझ सकते हैं। दृष्टि की बात है। तो उस समय में उस
विद्वान ने जो जिन्होंने 1 रुपए का सिक्का उस समय उनके लिए दिया था, उसने जो है दोनों चीजों को फेंक दिया। पंडित जी जो है उस समय मन में जो है बड़ा पश्चाताप हुआ, शास्त्र का भी अभिनय हुआ और जिस धरा पर पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ है, जहाँ सुभाषनाथ भगवान का जन्म हुआ है, वहां पर ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जैन धर्म की जहां पर बच्चे जो हैं संस्कृत आदि का अध्ययन कर सके। और उस समय में एक मथुरा के सेठ थे, उन्होंने 1 रुपए का सिक्का दिया था। उन्होंने उस समय 1 रुपए के 64 पोस्ट कार्ड आते थे। उन्होंने पोस्ट कार्ड खरीद करके सारे जितने भी सेठ थे उन सबको पत्र लिखा और उसके माध्यम से जब सब लोगों को इसके बारे में ज्ञान हुआ तो सब लोगों ने अपनी तरफ से कि हाँ यहाँ पर विद्यालय खुलना चाहिए और उसके माध्यम से सबने अपनी कि कितनी कितनी राशि हम उस विद्यालय के खोलने के लिए देंगे, उन्होंने स्वीकृति की। और पंडित जी उस समय में छात्र थे, पढ़ने के लिए उत्सुक थे और एक बाबा भागीरथ थे जो कि प्रति थे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो शुद्ध पंचमी के दिन वहां पर जहां पर कुछ भी नहीं था वहां पर जो है उन्होंने विद्यालय के लिए प्रारंभ कर दिया। उसमें सबसे पहले छात्र के रूप में स्वयं पढ़नी थी, उसमें पढ़ी। तो पुरुषार्थ के माध्यम से उन्होंने जो भी ऐसा लग रहा था कि संभव नहीं है, उन्होंने उसको सफल किया और उसके माध्यम से इतने बड़े बड़े विद्वान निकले, जिसमें कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज गुरामल जी भी वहां पर उन्होंने अध्ययन किया और उसके माध्यम से बहुत सारे जो शास्त्र जिनका की अनुवाद तक नहीं हुआ था उन सब के अनुवाद भी जो है उसके माध्यम से आगे गति प्रदान करके हुए। तो पुरुषार्थ जो सफलता देने वाला होता है उसके लिए यहाँ पर राजर्षि अमोघवर्ष कह रहे हैं कि यदि जो पुरुषार्थ नहीं करते वो स्वयं अपने शत्रु होते हैं। इसलिए को वैरी कि शत्रु कौन है, तो उसमें कह रहे हैं ननु अनुद्योगः, यानी पुरुषार्थ नहीं करना, प्रयास नहीं करना, वो ही जो है वहां पर अपना शत्रु है। एक और प्रसंग जिसमें कि एक गरीब व्यक्ति ने अपने घर में शौचालय का निर्माण करके और उसने आराधना आदि करके और समीचीन रूप से व्यवसाय करके धन का अर्जन किया, बड़ा सेठ बना और एक बार डाकू जो है उसको लूटने के लिए पहुंच गए। और जब डाकुओं ने उसे कहा कि हम तुम्हारा धन भी लेंगे और तुम्हारी जान भी लेंगे, तो उसने कहा यहाँ पर कोई और चैन है नहीं है, अब भगवान की आराधना कैसे होगी? तो भैया हम इसको जो है पास में नदी है उसमें सिरा देते हैं, हमें जो है वहां पर ले चलो और ये काम और कर लेने दो। उन्होंने कहा ठीक है ये कर लो। भगवान को सिर पर रख करके शुद्ध वस्त्रों में नदी पर लेकर के गया और मन ही मन में सोचता जा रहा है कि देखो हमने भगवान की आराधना की, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा यदि हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि आराधना का फल क्या प्राप्त हुआ। मन ही मन में सोचता हुआ जा रहा है और जब भगवान को जो है पानी में सिराने वाला था उस समय में वहां पर फिर उसने कहा कि भगवान हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। लेकिन इसके माध्यम से उसने मुख से प्रकट कहा कि जो लोग सुनेंगे वो वहां पर क्या समझेंगे कि भगवान की आराधना का फल मृत्यु के रूप में प्राप्त हुआ, लुट गया। तो कहते हैं वहां से आवाज आई कि तुम्हारा पूर्व पाप कर्म का इतना तीव्र हृदय था कि तुम्हारी 4 बार जो है मृत्यु होने की स्थिति थी, लेकिन तुमने आराधना करके 3 बार की जो है मृत्यु को तो जो है टाल लिया, लेकिन 1 बार की जो मृत्यु थी वो भी तुम्हारी बची हुई थी, लेकिन वो इसी समय में उदय में आ रही है। तो भगवान की आराधना से तुम्हारे लिए 3 की जो है मृत्यु से तुम बच गए। वो डाकू जो मारने के लिए आए थे, धन लूटने के लिए आए थे, जब उन्होंने उस शब्द को सुना तो उसने कहा कि अब भगवान को जो है पानी में मत डालो, वापस चलो। और वापस लेकर के आए। कुछ लोग वहां पर भी रुके हुए थे, सबसे उन्होंने चर्चा की और उसने कहा कि अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जब तुम्हारी भगवान की सेवा से तुमने 3 बार की मृत्यु को जीत लिया है
तो हम सब लोग ही सुनकर के ये निर्णय लेते हैं कि एक बार की मृत्यु जो हमारे हाथों से होने वाली थी वो भी जो है तुम्हारी जो है हम छोड़ते हैं, और साथ ही साथ में तुम्हारी आराधना को देख करके, तुम्हारी भगवान के प्रति भक्ति को देख करके तुम्हारा धन भी जो है हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो ऐसे जो है उसने पुरुषार्थ किया तो उसके माध्यम से उसको भी सफलता प्राप्त हुई। तो चाहे धर्म क्षेत्र हो चाहे कर्म क्षेत्र हो, जो आलसी रहते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते, जो पुरुषार्थ करते हैं वो सफल होते हैं। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, ते आशीष शीघ्र हम सबको केवल भक्ति रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि